नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लेकर के आए हैं क्लास 10th के प्रश्नावली 8.1 के सारे क्वेश्चन का सलूशन। आज का ये वीडियो काफी खास होने वाला है, तो आप लोग वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखिएगा। तो चलिए आज के इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो क्वेश्चन बनाने से पहले मैं आप सभी को थोड़ा फॉर्मूला याद दिला देता हूँ ताकि आपको कोई भी क्वेश्चन बनाने में दिक्कत नहीं हो। तो यहाँ पे आप देख सकते हो फार्मूला में हम क्या क्या चीज को शामिल किए हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूला है, आपको हर हाल में इस सारे फार्मूला को क्लियर करना होगा, वरना आपसे प्रश्नावली 8.1 नहीं बन पाएगा। तो चलिए इसको थोड़ा समझते हैं। देखिए, समकोण त्रिभुज एबीसी में जिसका बी कोण समकोण हो। समकोण त्रिभुज का मतलब होता है जिसका एक कोण जो है 90 डिग्री के बराबर होता है। तो इसमें यही कहा जा रहा है कि समकोण त्रिभुज एबीसी में जिसका बी कोण जो है समकोण है, तो यहाँ पे बी कोण समकोण है, मतलब बी कोण जो है 90 डिग्री का है। अब इसको ध्यान से समझिएगा, ये त्रिभुज ए बी और सी का एक रचना हुआ है जिसमें इसको हम लोग बोलते हैं लंब। ठीक है, इसको पी से सूचित करते हैं, ध्यान दीजिएगा। फिर इसको बोलते हैं हम लोग बीसी को आधार, जिसको बी से सूचित करते हैं। और यहाँ एसी जो है ये सबसे बड़ा है, इसको हम लोग बोलते हैं कर्ण, जिसको एच से सूचित करते हैं। इसके बाद देखिएगा ध्यान से क्या करना है। यहाँ एक फॉर्मूला एच का निकलता है, एच बराबर रूट अंडर पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ये आपको हर हाल में याद कर लेना होगा, वरना आपसे चैप्टर नहीं बनेगा। उसके बाद यहाँ पे P निकालना होगा, तो रूट अंडर एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अगर B निकालना होगा तो एच स्क्वायर माइनस का पी स्क्वायर। तो ये वाला फॉर्मूला तो मान लीजिए आपको याद हो जाएगा, लेकिन आपको इसका यूज कहाँ पे करना है तो देखिएगा ध्यान से। इसका यूज वहीं पे होगा, जैसे इस दोनों में तीनों में से कोई दो दे दिया रहेगा। जैसे मान लीजिए P दे दिया और B दे दिया, तो आपको H निकालना होगा, तो ये वाला फॉर्मूला पे आप निकाल सकते हो। फिर देखिएगा, अगर आपको P दे दिया और H दे दिया, B नहीं दिया, तो आप इस फॉर्मूला पे इसको यूज करके निकाल सकते हो। इसी प्रकार से अगर H दे दिया, B दे दिया, तो P इस फॉर्मूला से आप निकाल सकते हो। तो ये हमेशा आपको याद रहना चाहिए। इसके बाद यहाँ पे देखिएगा ध्यान से, एक साइन थीटा बराबर होता है P बटा का H, मतलब कि लंब बटा का कर्ण। कॉस थीटा बराबर होता है B बटा का H, टैन थीटा बराबर होता है P बाई का B। ये सब आपको रख लेना है, याद कर लेना है। अब साइन थीटा का उल्टा होता है कॉसेक, यानी कि H बाई P हो गया। कॉस का सेक होता है H बाई B हो गया, और कॉट का B बाई H हो गया। ये हर हाल में आपको क्लियर कर ही लेना होगा। इसके बाद अगर इतना आपको क्लियर है तो चलिए क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। देखिएगा ध्यान से, यहाँ पे कहा जा रहा है कि त्रिभुज एबीसी में जिसका कोण बी समकोण है और ए बी बराबर 24 सेंटीमीटर और बी सी बराबर 7 सेंटीमीटर, तो निम्नलिखित का मान ज्ञात करें। ध्यान से देखिएगा इसको, यहाँ पे बी समकोण है तो यहाँ पे हम बी रख दिए हैं, और ए बी मतलब ए बी यहाँ पे 24 सेंटीमीटर दिया है, इसको लिख लेंगे। उसके बाद बी सी 7 सेंटीमीटर दिया है, तो बी सी यहाँ पे 7 सेंटीमीटर हम लिख लेंगे। अब हम क्या करेंगे, एच निकालेंगे। तो एच का फॉर्मूला अभी हमने आपको बताया कि एच बराबर होता है रूट अंडर पी स्क्वायर और प्लस में बी स्क्वायर। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, रूट अंडर पी स्क्वायर मतलब का 24 का स्क्वायर, इसके बाद प्लस 7 का स्क्वायर। 24 का स्क्वायर कितना हो जाता है, तो 576 हो जाएगा, और 7 का स्क्वायर 49 हो जाएगा। अब दोनों को ऐड कर देना है, 9 6 15 हो जाएगा, और 7 4 11 12 हो जाएगा, और 5 1 100, यानी रूट अंडर 125। इसका वर्गमूल अगर आप लोग निकालिएगा तो निकल जाएगा 25। ये क्या आ गया, हमारा एच का मान आ गया। अब हम क्या करेंगे, प्रश्न को सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे एक नंबर में किसका मान निकालना है, साइन ए का। ठीक है, साइन ए का, और फिर कॉस ए का। ठीक है, दोनों का मान निकालना है। तो साइन ए के लिए ध्यान से देखिएगा, पी बाई एस तो पहले हम लिख देते हैं साइन थीटा बराबर। अब ध्यान देने वाली बात यह है, यहाँ पे ए जो है वो यहाँ पे है, तो इस ए के लिए यानी इस एंगल के लिए ये वाला पी हो जाता है, और ये वाला जो होता है बी हो जाता है। दोनों आपस में चेंज हो जाता है। बस यही चीज आपको याद रखना है कि जब अगर ऊपर में दिया रहे थीटा का मान, जैसे साइन ए दिया है, थीटा के जगह अगर ऊपर वाला कोण दिया रहे, तो जो P रहेगा उसको B मान लेना है, और जो B रहेगा उसको P मान लेना है। तो यहाँ पे आप क्या समझे कि A रहेगा तो P ये हो जाएगा, यानी कि 7 आ जाएगा, और H का मान जो हो जाएगा हमारा 25 निकल के आया है। इसी प्रकार से अगर हम कॉस ए का मान निकालना चाहे तो इसका होता है बी बाई का एच। अब बी का मान कहाँ पे है, तो 24 है, और एच का मान कहाँ है, तो यहाँ पे 25। एच का मान अभी हम निकाले हैं। इसी प्रकार से 2 नंबर क्वेश्चन को अगर हम सॉल्व करना चाहेंगे तो वो भी इसी प्रकार से हो जाएगा, साइन सी। अब ध्यान से देखिएगा, ये सी जो है
वो यहाँ पे तो है नहीं, ये यहाँ पे है, तो यहाँ के लिए ये P ही रहेगा और ये B ही रहेगा। तो इसीलिए इसका पहले फॉर्मूला लिखेंगे P/H, और P का मान यहाँ पे आप देख सकते हो क्या है 24, और B का मान 25 है। उसी प्रकार से हो जाएगा cos C का, तो cos C का क्या हो जाएगा B/H, और B का मान यहाँ पे 7 और ये हो जाएगा 24। तो ये क्या हो गया हमारा राइट आंसर हो गया। तो इसके बाद चलिए दूसरे नंबर क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे हमारा दूसरा नंबर क्वेश्चन आ गया आकृति 8.3 में। ये आकृति है जो 8.13 है, ठीक है, 13 में tan p माइनस कॉट r का मान ज्ञात करें। अब यहाँ पे क्या करना है, tan p माइनस कॉट r का मान ज्ञात करना है। ये बहुत सिंपल है, देखिएगा ध्यान से। इसमें p क्यू दे दिया है, मतलब p का मान इसमें दे दिया है 12 सेंटीमीटर, और यहाँ पे h का मान भी क्या दे दिया है 13 सेंटीमीटर। तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे अब b निकालेंगे। b का मान निकालने के लिए फॉर्मूला हमने आपको बताया कि एच स्क्वायर माइनस कर देना है पी स्क्वायर का। अब यहाँ पे क्या करेंगे, एच स्क्वायर यानी 13 का स्क्वायर माइनस 12 का स्क्वायर। अब देखिएगा ध्यान से, 13 का स्क्वायर 169 होता है और 12 का स्क्वायर 144 होता है। घटाएंगे तो क्या आ जाएगा 25 आ जाएगा, और 25 का वर्गमूल 5 होता है। अब हम प्रश्न के अनुसार यहाँ पे बनाएंगे। क्या दे रखा है tan p माइनस कॉट r। देखिएगा ध्यान से, tan p का पहले p का क्या होता है p/b होता है, और कॉट का होता है क्या b/p होता है, ठीक है। अब ध्यान से ध्यान देने वाली बात यह है कि यहाँ पे p के लिए ये वाला जो हो जाएगा p हो जाएगा और ये b हो जाएगा। तो p का मान यहाँ ये वाला 5 है और b का मान जो है यह वाला 12 है। फिर ध्यान से देखिएगा, r के लिए ये वाला p रहेगा और ये वही b रहेगा। तो ये हो जाएगा कितना हमारा b का मान यहाँ पे आ जाएगा 5 और ये बटा में 12। अब ये कट जाएगा, इसका मान क्या आ जाएगा 0, ये आंसर हो जाएगा। ये कई बार बोर्ड एग्जाम में भी पूछा गया है। चलिए इसके बाद अगले क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। यहाँ पे 3 नंबर क्वेश्चन है, यदि साइन ए बराबर 3/4 तो कॉस ए और tan ए का मान बताए। इसमें हम लोग त्रिभुज बना भी सकते हैं, नहीं भी बना सकते हैं। नहीं बनाएंगे तो कोई दिक्कत नहीं होगा, क्योंकि देखिए यहाँ पे ए थीटा का मान ए है, यहाँ पर भी ए है और यहाँ पर भी ए है। तो क्या करेंगे, पहले यहाँ से ध्यान से क्या करेंगे, साइन ए का यहाँ पे दिया है 3/4, तो इसका होता है p/h, यानी p का मान हमारा क्या आ गया 3 आ गया, और यहाँ पे h का मान क्या आ गया 4 आ गया। हम क्या निकालेंगे, तो हम निकालेंगे यहाँ पे b का मान। b का मान क्या आ जाएगा, तो √h का स्क्वायर माइनस p का स्क्वायर। अब ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे एच स्क्वायर यानी 4 का स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर। √4 का स्क्वायर 16, 3 का स्क्वायर 9, 16 में से 9 गया तो क्या बच गया हमारा 7 बच गया। ये हमारा क्या आ गया b का मान। अब हम क्या करेंगे, तो अब हम निकालेंगे cos a का मान। तो cos का क्या होता है b/h होता है। b का मान आया है √7, h का मान जो है पहले से है 4। अब क्या निकालेंगे, tan a का मान निकालेंगे। tan का क्या होता है p/b होता है। p का मान यहाँ पे देखिएगा ध्यान से 3 दिया है और b का मान जो है √7 है। हर का परिमेय कर देंगे क्योंकि बटा के नीचे रूट नहीं रहता है, तो हर का परिमेयकरण करेंगे तो 3√7 बटा का 7 हो जाएगा। ये क्या हो गया हमारा आंसर हो गया। ये क्वेश्चन भी कई बार पूछा गया है। इसके बाद यहाँ पे 4 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, यदि 15 cot a बराबर 8 तो साइन ए और सेक ए का मान ज्ञात कीजिए। इसमें भी थीटा का मान ए है, त्रिभुज नहीं भी बनाएंगे तो ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। ये क्वेश्चन 4-5 बार पूछा गया है आपके बोर्ड एग्जाम में। तो यहाँ पे क्या कर देंगे, पहले लिखेंगे 15 cot a बराबर 8, ये क्वेश्चन में दिया है। यहाँ से cot a का मान ज्ञात करना चाहे तो 8 बटा में क्या आ जाएगा 15। ध्यान दीजिएगा, cot का क्या होता है b बटा का p होता है, यानी b का मान आ गया 8 और p का मान क्या आ गया 15। हम क्या निकालेंगे, h का मान निकालेंगे। h का मान क्या होता है √p का स्क्वायर और प्लस b का स्क्वायर। यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, p का स्क्वायर मतलब का 15 का स्क्वायर और प्लस में b का स्क्वायर यानी 8 का स्क्वायर। यहाँ पे 15 का स्क्वायर कितना होता है तो 225 हो जाता है, 8 का स्क्वायर 64 हो जाएगा। इसके बाद देखिएगा 5 4 9, 6 2 8 और 2 का 2 यानी कि इसका 289। इसका वर्गमूल निकालिएगा तो वो आ जाएगा 17। यानी कि हम फाइनली क्या कर चुके हैं, b का मान, p का मान और h का मान निकाल दिए। अब क्या करेंगे, साइन थीटा का मान यानी कि साइन ए का मान निकालेंगे।
साइन ए बराबर क्या होता है पी बाई एच, यानी पी का मान हमारा क्या आया है, तो पी का मान 15 है और एच का मान 17 आया है। इसके बाद यहाँ पे सेक ए का मान देखिएगा, सेक का क्या होता है, तो एच बाई का बी होता है। एच का मान यहाँ पे क्या है 17 है और बी का मान क्या है, तो बी का मान 8 है। ये क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। तो कैसा लगा आज का वीडियो कमेंट में आप लोग जरूर बताइएगा, ठीक है। इसी के साथ मिलेंगे अगले पार्ट में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।